राम राम। आज मैं आपके साथ बात करूंगा अंडे के बारे में, एग के बारे में। आप इसके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ एक जानकारी देनी ज़रूरी होती है। व्यक्ति अपने जीवन में जितनी देर तक कुछ एक तब्दीलियां नहीं कर लेता ना, उसका ग्रह और उसका जीवन सुधरना मुश्किल हो जाता है उतने समय तक। तो उन्हीं बातों पर आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, अंडे के बारे में, एग के बारे में। शाकाहारी लोगों और साइंटिस्टों के बीच बहुत बड़ी बहस हुई कि अंडा वेजिटेरियन है, इसे अपनाना चाहिए। साइंटिस्टों ने इसके पीछे तर्क क्या दिया कि जो मुर्गी जब मुर्गे के साथ मिलन करने के बाद कोई अंडा पैदा करती है तो वो नॉनवेज की श्रेणी में आता है। अगर कोई मुर्गी मुर्गे के साथ मिलन किए बगैर कोई अंडा देती है तो वो वेजिटेरियन की श्रेणी में आता है। इस चीज़ को लेकर पूरे संसार में बड़ी बहस छिड़ी रही, नॉन वेजिटेरियन लोगों के बीच और वेजिटेरियन लोगों के बीच, कि अंडा वेज है कि नॉन वेज। तो साइंटिस्टों ने अपनी तरफ से ये सिद्ध करके ये करार दे दिया कि कौन सा अंडा वेज है, कौन सा नॉन वेज है। जैसे मुर्गा मुर्गी वाला अंडा नॉन वेज है, अकेली मुर्गी जो अंडा देगी वो वेजिटेरियन है। क्योंकि आज का समय साइंस के युग का है, तो साइंटिस्टों की बात को लोगों ने स्वीकार कर लिया कि अंडा वेजिटेरियन होता है। तो इसके बिहाफ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बिस्कुट बनाती हैं या बेकरी प्रोडक्ट बनाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की जहां पर अंडा डाला जाता है, क्योंकि बिना अंडा डाले वो चीज़ बन नहीं सकती। तो एक तरह से उनको भी मदद मिल गई कि अंडा वेज है तो पूरी छूट है, हम जो मर्जी बनाएं, अब कोई चक्कर नहीं है। तो पश्चिमी देशों में तो इन चीज़ों को खाने को लेकर कोई इतना परहेज़ नहीं है, वेजिटेरियन लोग वहाँ पर भी है। तो लेकिन ज़्यादातर आबादी उनकी खाती है। भारत में ये कल्चर नहीं था, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे करके लोगों ने अपने बच्चों को अंडे खिलाने शुरू कर दिए। अब दो श्रेणियों में विभाजित किए गए अंडे, इसका भेद आम तौर पर लोग करते नहीं हैं। एक लाइन पढ़ते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है और उसे अपना लेते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम चलें और साइंस के मुताबिक सोचने की कोशिश करें, तो जो अंडा वेज करार दिया गया है बिना मुर्गा और मुर्गी के मिलन के, उसमें भी जो जर्दी होती है, जो भी उसमें वो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो कहीं ना कहीं मुर्गी के शरीर के अंदर की जो वेस्ट होती है उससे बनता है। कुछ मुर्गियां फार्मों में पलती हैं, फीड खाती हैं, और उस फीड में कई बार कीड़े भी होते हैं, कीड़े भी खा जाती हैं। नीचे रेंगने वाले चलने वाले कीड़े कीड़ियाँ, जानवर, टिड्डे, छोटे छोटे, जो भी उनके हाथ आए, मुर्गी छोड़ती कभी नहीं है, खा जाती, सब कुछ खा जाती सवाचट। तो फार्म में वह मुर्गी जिसने बिना मुर्गे के मिलन के अंडा देना है, उसको ये बात कहाँ तक याद रहती है कि ये जो अंडा मैंने बनाना है ना, इसको प्योर वेज रखना है। मैंने कोई कीड़ा नहीं खाना, मैंने कोई सरीसृप नहीं खाना, मैंने ज़मीन पर रेंगने वाले ऐसे कोई भी जीवों को नहीं खाना जिनसे कि मेरे शरीर में उनके तत्व जाए और उससे जो अंडे का निर्माण होगा वह कहीं नॉन वेज ना बन जाए। तो इतने कीड़े कीड़ियाँ खाकर जो अंडा तैयार होगा, जो अंडे के रूप में होगा, वो क्या वेज करार दिया जाएगा? अब देखिए, फार्म हाउस के अंदर जो मुर्गियां पाली जाती हैं, वह जो खुराक खाती हैं, कई बार वह खुराक कैसी होती है आप अच्छे तरह से जानते हैं। उसमें कीड़ियां भी होती हैं, कीड़े भी होते हैं, और ज़मीन पर अगर मुर्गी को कोई कीड़ा कीड़ी सरीसृप टिड्डा या कोई जीव रेंगता हुआ नज़र आ जाए, वो छोड़ती नहीं, वो चबा जाती हैं। मैंने इंडोनेशिया का एक वीडियो देखा था, वहाँ पर लोग ना कॉकरोच
और ये जो गटर के कीड़े होते हैं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े होते हैं, इनको फ्राई करके खा रहे थे। आप मत देखिएगा, घबरा जाएंगे, घृणा आएगी। अचानक सामने आ गया तो देख लिया। तो उन्हीं चीज़ों का जो ज़मीन पर रेंगते हैं कीड़े कीड़ियाँ, उनका सेवन करती है वो मुर्गी जो फार्म हाउस में होती है, जिसे हम कहते हैं कि बिना मुर्गे के मिलन के इस मुर्गी ने जो अंडा दिया है वो वेज है ना। मुर्गी को क्या मालूम कि वेज अंडा कैसे बनेगा, तो साइंटिस्ट तो उसको वेज करार दे रहे हैं। देखिए, अन्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मुर्गी क्या चीज़ खा कर पैदा कर रही है, तो उसका जब खुराक में नॉन वेज शामिल हो गया तो शरीर में जाकर वो जाएगा तो अंडे में ही ना। तो वो एक लिक्विड की फॉर्म में हम जो खाएंगे तो वो क्या वेजिटेरियन की श्रेणी में आएगा? नहीं आ सकता। तो ये तो बहुत बड़ी गहरी बात है समझने के लिए, अगर आप खुले मन से स्वीकार करें कि अंडा वेजिटेरियन है, तो हमें चाइना वालों से भी फिर घृणा नहीं करनी चाहिए। वह कॉकरोच खा जाते हैं या कुछ और खा जाते हैं, वो सीधा खाते हैं। हम थोड़े प्यूरीफाई फॉर्म में अंडे के रूप में वेज अंडा करार देके उस चीज़ को खाते हैं। तो बात यहाँ तक समझाने के लिए थी कि जो मुर्गी का मिलन मुर्गे से होता है वो नॉन वेज वाला अंडा है, और दूसरा अंडा जो कीड़े खा के पैदा करती है मुर्गी, और कई बार उसकी खुराक में जो कीड़े कीड़ियाँ पड़ जाते हैं उनको खाकर वो जो पैदा करती है वो वेज की श्रेणी में है। ये हमारे साइंटिस्टों ने बोला है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो अंडा होता है वो बुद्ध का कारक होता है। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मा का अंड, यानी कि ब्रह्मांड अंडे के स्वरूप में इस पूरे ब्रह्मांड की शेप है। हम जिस उड़न तश्तरी पर सवार है ना, अंतरिक्ष में जाकर उसकी शक्ल को अगर हम देखेंगे ना, वो भी गोलाकार है, एक अंडे के रूप में है। यानी कि सृष्टि की जो रचना है वो अंडे के स्वरूप में है, गोलाकार है। और साइंटिस्ट आज नहीं तो कल हमारे इस ब्रह्मांड से बाहर जाकर जब इसका एक पिक्चर लेंगे, इसकी एक तस्वीर लेंगे ना, वो अंडे के स्वरूप में ही नजर आएगी, ब्रह्म अंड के रूप में ही नजर आएगी। ये कन्फर्म है, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्मा जी का अंड। तो अंडे में से ही हम उत्पन्न हुए हैं, और अंडा बुद्ध का कारक है। अब देखिए, जो पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गी होती है उस मुर्गी में से कहते हैं कि जो अंडा होता है उससे चूजा पैदा नहीं होता, क्योंकि उसमें सीमन नहीं होता मुर्गे का, जिसकी वजह से कि उसमें चूजा नहीं बनता, तो इसलिए वो वेज है। लेकिन वो नपुंसक है, वो कुछ पैदा नहीं कर रहा, वो प्योर बुद्ध है। तो जो भी अंडे खाता है उसका बुद्ध ग्रह कभी ठीक नहीं हो सकता। अब कोई बगैर मुर्गी वाले वो अंडे खाता है, मतलब जिसमें से चूज़ा पैदा नहीं होगा, या वो अंडा खाता है जो देसी अंडा है जिसमें से चूज़ा पैदा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रह्म हत्या के दोष से प्रभावित हो रहा है। असुरी शक्तियाँ उस पर पूरी तरह से जागृत रूप में आ चुकी हैं। कलयुग के वो प्रभाव में है, जहाँ पर ये करार दे दिया गया है कि अंडा वेज है, और अंडा खाने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि एक तरह से हम एक जीव को उबाल कर खा रहे हैं जो कल बच्चे का रूप धारण करेगा। उल्टे सीधे लॉजिक बहुत से हैं। अगर हम अंडे नहीं खाएंगे मुर्गियां ही मुर्गियां हो जाएंगी, तो इंसान को भी खा लेना चाहिए, ये भी इंसान ही इंसान हो गए धरती पे इस हिसाब से। तो सृष्टि का एक नियम है, वह अपने हिसाब से इसे चलाती है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बुद्धि का निर्धारण करते हैं, और जो चीज़ें तामसिक होती हैं, अनैतिक होती हैं, उनको अपनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में अंडे का सेवन आपके बच्चे कर रहे हैं, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे आप खुद हैं, आपका बुढ़ापा बहुत बुरी तरह से ख़राब होगा। हो सकता है आने वाले समय में आपकी औलाद आपको पूछे भी ना। और आजकल हो भी ऐसा रहा है, बच्चे माता पिता से दूर हैं, और जब
किसी की खुराक इतनी हिंसक होगी, किसी जीव की हत्या करके या जिंदा ही उसे उबाल कर या तवे पर फ्राई करके खा जाएंगे, तो उनके अंदर तामसिक बुद्धि का विकास होगा और बुध ग्रह उनका कभी भी अच्छा नहीं रह सकता। तो आप अगर किसी भी दुख से पीड़ित हैं जो बुध ग्रह के साथ जुड़ा है या 9 ग्रहों के साथ जुड़ा है, क्योंकि मैंने बात की है ब्रह्मांड की, आप सारे ग्रह देखें गोल है, गोलाकार है, अंडे की शेप में आ जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि अंडा इस तरह से जो शेप मैंने लगाई है इस तरह का ही होना चाहिए, गोलाकार चीज़ अंडे के शेप में आती है। बच्चे का जन्म भी होता है ना, तो वो भी थैली में होता है, अंडाकार में, ठीक है ना। तो हम एक तरह से ब्रह्म हत्या कर देते हैं और उसके बाद इलाज ढूंढते हैं, चाहे दुनिया की किसी भी थेरेपी में हो, वो नहीं होगा। अपने आप को बदलिए, अंडे खाने छोड़ दीजिए, नवग्रह खराब हो जाएंगे, बच्चे आपके किसी काम नहीं आएंगे, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, परिवार में आर्थिक उन्नति नहीं होगी, धन दौलत का नुकसान होगा, बेटियां दुखी रहेंगी। तो अंडे खाने से बुध ग्रह खत्म, टोटली डिस्ट्रॉय। बस इसमें कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है, यहाँ पर किसी साइंटिस्ट का मैंने सर्टिफिकेट नहीं आपको दिखाना, बस समझाना है अंडे खाने छोड़ दो अगर सुखी रहना है। आपके बच्चे भी बच जाएंगे, शायद आप भी बच जाएं। बाकी प्रायश्चित करो, उस ईश्वर से माफ़ी मांगो कि आज तक जो खा लिया है शायद वो माफ़ कर दें आपको। तो अंडे खाने छोड़ें, ये वेजिटेरियन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।